I'm in London and I have to say this city surprises me every day. London isn't just about historic landmarks and parks. Did you know that London is surrounded by fantastic day trip options? There are vibrant cities and towns just a few hours away from London. After days of research, we decided to explore Cambridge and Brighton. Cambridge is known for its prestigious universities, stunning architecture, bridges, and much more. Brighton, on the other hand, is famous for its pebble beaches, unique market, and quirky landmarks. My name is Bhavika, and I'm a travel and lifestyle content creator, and this is my Cambridge and Brighton travel vlog. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू डे इन लंदन। सो हमने लंदन काफ़ी घूम लिया है अब। हमने मेजरली टूरिस्ट अट्रैक्शन कर लिया है, कैफ़ेज़ और ये सब तो हम एक्सप्लोर कर ही रहे हैं, पार्क्स वगैरह। बट लंदन की एक्चुअली एक खास बात ये भी है कि लंदन से बहुत इंटरेस्टिंग डे ट्रिप्स होते हैं। सो हम आज उनमें से एक करने वाले हैं। वी गोना डू कैम्ब्रिज टुडे। तो कैम्ब्रिज काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था जब हम देख रहे थे, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी कहते हैं आसपास लंदन के। तो आज वो करेंगे एंड उसके लिए वी हैव टू टेक अ ट्रेन किंग्स क्रॉस स्टेशन से। सो इट्स गोना बी क्वाइट एन इंटरेस्टिंग डे। लेट्स स्टार्ट इट। और इट्स हमारा प्लान यहाँ पे ये है कि हम कुछ वॉकिंग टूर्स करेंगे एंड यहाँ पे एक बहुत ही फेमस सी ना बोट राइड टाइप होती है जो आप प्राइवेट भी कर सकते हो एंड ग्रुप के साथ भी कर सकते हो। सो वो हम करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे बाहर ही हमें गाइड में मिला है, तो विल फिगर आउट कि हमें पहले क्या करना है। दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टॉप। वी आर इन बोटानिकल गार्डन एंड काफ़ी सुंदर लग रहा है पार्क एंड थैंकफुली आज मौसम बहुत अच्छा है। लंदन से थोड़ा ज़्यादा गर्म है ये, जैसे लंदन में कभी विंड चल जाती है तो बहुत ठंडी हो जाती है, पर यहाँ पे अच्छी धूप निकली हुई है एंड आई इन माई ड्रेस एंड इट्स अ रियली गुड डे। किसी भी सिटी में हम जाते हैं ना, सो आई थिंक जो गार्डन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग पार्ट होते हैं कहीं पे भी। तो मेक श्योर अगर कहीं पे भी जा रहे हो, बोटानिकल गार्डन या फिर ऐसे पार्क्स होते हैं, एक पार्क है एक गार्डन करना तो बनता है। आई वॉज पासिंग थ्रू एंड मुझे लगा ये पूरा ऐसे ग्राउंड साइड में घास है, कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, बट ये प्रॉपर लेक सी है जिसमें ऐसे कुछ चीज़ें तैर रही है एंड ऊपर काई है ये सारी। इंटरेस्टिंग। Cambridge is one of the most beautiful cities around London, and I can see why. Of course, there are many prestigious universities here, but you can't ignore its stunning architecture. Being at this place truly felt like a dream. Cobbled street, narrow pathways, historic buildings. It almost felt like a different era. राइट, सो हम लोग वॉक करके सिटी टूर कर रहे थे एंड हमें रास्ते में ये मार्केट दिख गई। दिस इज स्ट्रीट मार्केट ऑफ कैम्ब्रिज एंड इतनी अच्छी लग रही है जगह। हर तरीके का चीज़ है यहाँ पे ऊँट भी मिल रहा है, छोटे छोटे नट्स भी मिल रहे हैं। बहुत ही प्यारी मार्केट है। अगर मैं कोई एक चीज़ बताऊँ ना, जिस टाउन की सबसे अच्छी चीज़ है वो है यहाँ का आर्किटेक्चर। सो जनरली जितना भी हमने यूके घूमा है, हर जगह आर्किटेक्चर बहुत ही प्यारा लगा है, बट यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जैसे छोटी छोटी पतली सी लेन है एंड ओल्ड लंदन या फिर ओल्ड यूके की याद दिला रहा है। बहुत अच्छी जगह लग रही है। राइट, इट्स ऑलमोस्ट टाइम फॉर अ पंटिंग राइड एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। काफ़ी सारी बोट्स यहाँ चल रही हैं एंड जहाँ से हमने एक्चुअली टिकट ना जब हम स्टेशन से निकले थे वहीं से ले ली थी एंड हमें काफ़ी सही प्राइस पे भी मिल गई थी। यू कैन डू इट प्राइवेटली ऑल्सो या ग्रुप के साथ भी कर सकते हो। ग्रुप पे थोड़ा सस्ता पड़ता है, थोड़ा नहीं एक्चुअली ज़्यादा सस्ता पड़ता है। आई थिंक प्राइवेट वाला 200 और 300 पाउंड्स का था, बट हमने ग्रुप पे लिया तो इट्स ऑलमोस्ट 25 पाउंड्स। सो या, लेट्स गो नाउ। This punting trip in Cambridge is something you cannot miss. It's a unique and different way to explore the city. You'll see all the famous universities with their amazing architecture and the historic bridges. This day trip was completely worth it. अगर आपको भी मेरी तरह unique experiences and old school vibe पसंद है, then this place is perfect for you. और राइड, वी आर डन विद पंटिंग राइड एंड बहुत ही अच्छी राइड थी। हमने राइड पे आई थिंक 4-5 कॉलेजेस देख लिए थे एंड काफ़ी सारे ब्रिजेस देखे थे। हमने किंग्स कॉलेज देखा, क्वींस कॉलेज एंड ट्रिनिटी कॉलेज, तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस देखे एंड राइड में मैथमेटिकल ब्रिज भी आया जो आई थिंक बड़ा फेमस है, वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पे। ऑल्दो ये कयाक जितना आसान तो नहीं लग रहा था, बट ये फन लग रहा था। इट्स ऑलमोस्ट 5:30 एंड ये पूरी सिटी हमने बाय वॉक 6 आवर्स में ख़त्म कर लिया है। इट्स अ ग्रेट ऑप्शन अगर आप लंदन से वन डे ट्रिप करना चाहते हो। It's time to say bye to Cambridge and head to our next day trip option. Hello everyone, welcome to an all new video. We are in Brighton today. तो हम लोग ब्राइटन आए हैं लंदन से ब्राइटन की 1 आवर की ट्रेन जर्नी है एंड ये जगह इतनी प्यारी लग रही है ना। बीच में हम कुछ पतली पतली रास्तों से आए हैं, छोटी छोटी मार्केट लगी हुई थी। इट्स रियली क्यूट एंड बहुत ही प्यारा टाउन है। हमने काफ़ी सारी रिसर्च करी थी इसके बारे में। सो हम जो प्लान कर रहे थे ना, हमने देखा कि काफ़ी अच्छे अच्छे टाउन है वन डे ट्रिप के लिए लंदन के पास से ही। सो ये सबसे ज़्यादा लाइवली टाउन लग रहा था। यहाँ पे एक बीच भी है एंड अभी हम एक लेन से आए हैं, सो वो भी काफ़ी लाइवली लग रही थी।
सो हम लोग ना बहुत जल्दी उठे थे एंड ठीक से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो पहले यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। As expected, this place is such a vibe. People around you, shops, beaches, everything is so lively. I just found the coolest shop. Look what I just found. Remember this cassette? It's a storage box. How does this open? Oh my god. Wait. How cool! I don't know the name of this place, but मुझे जैसे मिलेगा ना मैं कहीं टैग कर दूँगी. It's really cool. एंड ये स्टेशन के पास में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन आई थिंक हमने 5 मिनट्स वॉक ही की है। आई फाउंड दिस वेरी कूल थिंग, काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा था। लेट्स ट्राई। इट्स रियली गुड। सो हम लोग अभी वॉकिंग टूर कर रहे हैं एंड बाय 40 सिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं, बिकॉज आप जितना वॉक करके सिटी एक्सप्लोर कर पाते हो ना, उसका कल्चर और छोटी छोटी चीज़ें नोटिस कर पाते हो। आई डोंट थिंक वो किसी गाड़ी में या बस में हो पाता है। जब हम देख रहे थे ना कि सिटी में क्या है करने के लिए, तो कई जगह ये आर्टिकल्स में ऑप्शन आ रहा था कि यहाँ पे इस जगह जाके म्यूरल्स देखो एंड उस जगह जाके म्यूरल्स देखो। ऐसा नहीं कि म्यूरल्स कोई देखने क्यों चाहता है, बट यहाँ पे मैं आ रही हूँ ना, घूम रही हूँ, तो काफ़ी जगह पे म्यूरल्स दिख रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे म्यूरल्स दिख रहे हैं। तो चलते चलते हम आ गए हैं ब्राइटन बीच एंड जब से हम यहाँ पहुँचे हैं ना, सब कुछ थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। अभी तक हमें बिल्कुल बस या कैब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हम थोड़ा आगे वॉक करके गए थे तो वहाँ मार्केट आ गई थी, मार्केट से थोड़ा और वॉक करके आए हैं तो ये बीच आ गया। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चीज़। Our next stop is Brighton Pier, the most popular touristy attraction in Brighton. The first thing we saw in the pier was an arcade, and we jumped to the place and played for straight 2 hours. This was so much fun. It made me remember my old childhood days. इतनी एनर्जी ड्रेन करने के बाद we decided to hit the beach and relax before we head back. I don't know ऐसा क्या है, बट मुझे ना ये एरिया देख के बिल्कुल जैसे 80s एंड 90s के वो नहीं दिखाते थे कि कोई मेला लगा है, फेयर लगा है, एंड पियर में तो हम ऑलरेडी हैं ही, आर्केड, ये सब चीज़ें, बिल्कुल मुझे वही याद आ रहा है। पूरी वाइब भी वही है। ये बीच भी ना पत्थरों वाला है, मतलब वो सैंड वाला बीच नहीं है, पत्थरों वाला है, विच इज़ अ गुड थिंग आई गेस। मतलब मिट्टी वाले जो बीच होते हैं ना, हम आई डोंट नो, मुझे कभी पसंद नहीं आते। मैं इतना रिग्रेट कर रही हूँ ना इस टाइम पे कि मैं अपना कोई स्विम सूट नहीं लेके आई हूँ। यहाँ पे लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, सन बाथ ले रहे हैं और सिर्फ लेटे हुए हैं। Brighton is a perfect day trip option from London. Just 2 hours train journey away and has completely opposite vibe from London. Now, I can't decide which day trip option was better, but surely I made memories for life. So yeah, with this, I'll end this vlog right here. I hope you liked this video. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel for more such videos. I'm gonna see you in the next one. Bye!